है फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज़ सीमा। तो ये अभी आप देख सकते हैं, ये अभी मेरे जो ससुराल है, मेरे गांव का 4:30 बजे का मॉर्निंग का व्यू था। अभी क्योंकि 4:30 बज रहे थे और मैं पढ़ने के लिए उठ चुकी थी और मैंने सुबह जो है फर्स्ट अपने स्लॉट में जो है बायो पढ़ा था, क्योंकि इसमें ना मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रही थी, तो उसका जो स्टमक है उसमें उसके डीप में ना मुझे कुछ कन्फ्यूजन्स थे। तो वीडियो लेक्चर से जो है मैंने सोचा कि उसको मैं क्लियर कर लूँ। और सोचा तो था कि मैं 1 घंटे की पढ़ाई कर लूँगी, पर आरवी बीच में जग गई थी, तो मॉर्निंग में मेरी आधे घंटे की ही कुछ पढ़ाई हो पाई थी। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि ना मैंने अपने कुछ एक पहले वीडियो में बोला था कि ना आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है वो चेंज करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि सेट करनी पड़ेगी। क्योंकि आफ्टर मैरिज, शादी के पहले तो हम क्या करते हैं ना कि हमें रहता है हाँ पढ़ना या फिर ऐसा कुछ, पर शादी के बाद हम डायरेक्टली पढ़ाई को या तो रखते नहीं हैं, और अगर पढ़ाई को रखते भी है तो बिल्कुल लास्ट में ना सब कुछ कर लो, काम कर लें, सब कर लें, फिर उसके बाद पढ़ने जाते हैं। और तब तक यूजुअली हमारी वी आर नॉट अ मशीन ना, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, तो हमारी जो बॉडी है वो थक जाती है। ऐसी ही कुछ चीज़ें मैंने बोली थी। तो उस पर ना एक कमेंट आया था कि दी बोलना बहुत ईजी है बट हाँ करना बहुत टफ है। कहने से नहीं हो जाता है कि इतनी जल्दी मतलब अपने काम वाम को छोड़ के हम केवल स्टडी को अपनी मतलब सबसे पहले जो है प्रायोरिटी अपनी स्टडी को नहीं रख सकते। तो देखो डियर, मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे पता है कि करना बहुत टफ़ है, कहना इजी है, बट ये टफ़ है तभी तो हम हैं ना यहाँ पे। ये टफ़ है तभी तो मैं भी आपको इसके लिए कुछ सजेस्ट कर रही हूँ, या फिर तभी हम कंपटीशन में हैं। इजी अगर होता, मैं क्या, अगर आपको पता है अगर आप 10 लोगों से मिलोगे तो उसमें मतलब एक अज्यूम कर लो, अगर आप 10 लोगों से मिल रहे हो ना, तो 9 लोग क्या होंगे, अनसक्सेसफुल होंगे। एक ही कोई बंदा होगा रेयरली जो सक्सेसफुल होगा। तो जो सक्सेसफुल होने का रेशो होता है ना, वो वैसे भी बहुत कम होता है। अगर वो टफ़ नहीं है, अगर वो ईजी होता तो फिर सब ही नहीं हो जाते। हमें कुछ ना कुछ टफ़ डिसीजंस तो लेने ही पड़ेंगे ना। और आप अगर कर रही हैं, आप अगर जैसे आपने कहा कि चेंज करना बहुत मुश्किल है, बदलाव इज़ नॉट ईजी, तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि पता है हमें पता भी नहीं चलता है, और शादी के बाद ऑलरेडी हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा मतलब कहते हैं कितना ज़्यादा बदलाव आ जाता है, कितनी ज़्यादा चेंजेस हो जाती है, और हम उस चेंज को बहुत ही ईजी बोलते हैं ना, बहुत ही ईजीली एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो शादी के बाद है ना, मतलब शादी और शादी के जस्ट अगले दिन ही हमारा सब कुछ, मतलब हमारा खाना पीना रहन सहन, मतलब सब कुछ ही बदल जाता है। हमारे मायके में मतलब खाना बनाना, खाने के तरीके कुछ अलग होते हैं, और हमारे जो ससुराल में है वो अलग होते हैं, और हम उसे बहुत मतलब कहते हैं ना, हम कोई क्वेश्चन ही नहीं करते हैं उस पर। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए कि मैं अपनी जैसे एग्जांपल देती हूँ कि मैं, आपको पता होगा कि मैं जो है राजस्थान उदयपुर से जो है मेरा बचपन वहीं गया। वैसे प्रॉपरली तो मैं बिहार की हूँ, बट पापा की जो वहाँ थी तो हम वहीं रहते थे। तो वहाँ पे ना सब्जी को ना मतलब खट्टा उसमें जब टेस्ट आता था तो बहुत ही अच्छा, मतलब हमें भी अच्छा लगता है। टेस्ट बर्ड्स जो है उस हिसाब से ढल चुका था, इसलिए हम सब्जी में ज़्यादा टमाटर या फिर दही या छाछ डाल के बनाते थे। बट यहाँ मेरे ससुराल में खट्टी सब्जी किसी को भी पसंद नहीं है, तो मतलब अगर एक टमाटर तो उसमें शायद तीनों टाइम का खाना बन जाएगा आधा आधा डाल के, है ना फ्रेंड्स। तो इस चेंज को मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, और आई नो कि ये तो बस एक मेरा एग्जाम्पल था, और बस एक एग्जाम्पल था, बट आपकी लाइफ में भी आपने ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए होंगे फ्रेंड्स, और आपने उसको काउंट ही नहीं किया होगा कि हाँ हमने ये चेंज किया है। शादी से पहले हमारा था कि ठीक है खाना बन गया, हमने खा लिया, बट शादी के बाद क्या होता है ना, हमें ध्यान देना पड़ता है कि मतलब और बाकी सबने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। मतलब कह सकते हैं कि एज अ हाउस वाइफ हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम खाना बनने के बाद हम सबको परोस के खिलाएं करें, फिर उसके बाद में हम खाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि सबके घर के ये रूल होंगे, बट मोस्टली ये रूल होते हैं, और इन सब चीज़ों को हम बहुत ईजिली अपना लेते हैं। तो ये सारी चेंजेस तो हम मतलब बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं। और जब मैं वही कहती हूँ कि जब हमें हमारी मतलब हम अपने ना घर के कामों को लेके इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि जब हमारे सपने की बात आती है, हमारी मतलब कहते हैं ना कुछ भी हमारे लिए अलग से कुछ ऐसा आता है कि हम अपने सपने पूरे करने हैं, उसमें हम पूरी कंजूसी और पूरी कामचोरी हम उसी में दिखा देते हैं। तो हम इसमें भी चेंज ला सकते हैं। मुझे पता है कि चेंज जो होता है वो एक दिन में चेंज नहीं आता है, बट आप स्टार्ट तो एटलीस्ट कर सकती हैं ना। आपको पता है, जो ये मैं आई थिंक सबके लिए कह रही हूँ कि जो स्टार्ट होता है ना, कि सबसे जो बड़ा जो मुश्किल है, या सबसे अगर पता है आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया ना, तो आप समझो कि आप आधी जो जंग है अपनी वहीं जीत गई। मैंने भी अभी जब ये यूट्यूब, अभी आपको पता होगा कि मेरी जो ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है मैंने, ये बस अभी कुछ मुझे 1-1.5 महीने हुए हैं। तो ना जब ये मैंने स्टार्ट नहीं किया था ना, तो मुझे लगता था कि यार कैसे सच में मैं कर सकती हूँ क्या, मैं कैसे करूँगी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो मुझे नहीं यार मैं कर सकती हूँ। और अगर
मतलब वही मैं शायद आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ कि अगर हमें स्टार्ट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ एक बार स्टार्ट तो करिए, आप अपनी स्टडी को प्रायोरिटी में रखिए तो सही। मानती हूँ नहीं होगी पढ़ाई, ये तो मैंने पहले भी आपसे कहा है, 1 घंटे नहीं हो रही है पढ़ाई पूरे दिन में भी, तो इतना तो नहीं है, आधे घंटे हो ही सकती है, आप पढ़ाइए चीज़ों को। और अगर 1 वीक केवल अपनी स्टडी को ध्यान दे दिया ना, तो पता है अगले वीक से क्या होगा ना, आपका खुद का मन करेगा पढ़ने को, और जब आपका खुद का मन करेगा ना, तो आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेंगे। आपको कट डाउन कहाँ से करना है टाइम, वो मैं नहीं बता सकती हूँ, वो आपको अच्छे से पता है। नॉर्मली मैं जो है अपने मैं क्या सारी मतलब मोस्टली होती हैं जो हाउसवाइफ या जो भी कई लड़कियां औरतें, वो अपने घर मायके मतलब बात करना, अगर मायके फ़ोन लग जाता है तो आधा 1 घंटा वहाँ चला जाता है। आप वहाँ से भी थोड़ा सा टाइम जो है कट डाउन कर सकती हैं, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर सुधारना है ना फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं से तो हमें मतलब टाइम निकालना ही होगा। तो बस मुझे यही कहना था। आई होप कि आप इस जो उन्होंने मुझे कमेंट किया था उन्हें भी उसका आंसर मिला होगा, और इससे कुछ ना कुछ जो है एक पॉजिटिव व्यू आपकी लाइफ में भी ऐड हुआ होगा। कि मानती हूँ चेंज इजी नहीं है, बट हो जाता है, इतना भी टफ नहीं है, है ना। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वही चीज़ करता है जो हम उससे करवाना चाहते हैं। अब वैसे हमारा माइंड कभी भी हमें ये मतलब कहते हैं ना कि हमारा जो माइंड होता है ना, उसे वो ज़्यादा दूर की नहीं सोचता है। आप मॉर्निंग में कभी उठिए, मतलब अलार्म वगैरह लगाएंगे तो हमारा माइंड पहले से सेट होता है ना कि अरे उठ के ना उस अलार्म को हमें बंद करना है। तो ना हमारा माइंड खुद ब खुद ऐसे ऐसे बहाने दे देता है हमें कि ठीक है 5 मिनट और 10 मिनट और, वही 5-10 मिनट की हम नींद और लेते हैं, और फिर पता चलता है कि मतलब 6-7 बज गए। तो वो क्या होता है ना कि हमारा माइंड हमें ही चेक कर रहा होता है। हमारे माइंड को क्या है ना, इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन होता है ना वो चाहिए रहता है। तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है। वो आपने भी सुना हो कि 20-21 दिन किसी काम को करिए फिर आपको आदत लग जाएगी, तो वो यही होता है। अगर आप डेली की डेली अपने माइंड की बात नहीं सुनेंगे और बल्कि उसको आप अपनी बात सुनाएंगे, नहीं मुझे उठना है, मुझे पढ़ना है, तो 20-21 दिन बाद क्या होगा ना, हमारा माइंड भी समझ जाएगा कि अरे ठीक है ये बहुत ज़िद्दी है, ये तो नहीं मानने वाली है, और बस ठीक है हम मतलब वो अलार्म बजेगा और हमारा खुद ये माइंड वगैरह हमें ये कुछ थॉट देगा ही नहीं कि सोना है 5 मिनट 10 मिनट। अगर हमने 20-21 दिन वो काम कर लिया है, हमने अगर उस मतलब आदत बना ली है ना, तो बस हम खुद वो टाइम अलार्म बजेगा और हम डायरेक्टली उठ के और जो भी हम करते हैं मतलब अपना उठ के चले जाएंगे उस नॉर्मल जो है डेली काम को करने के लिए। तो बस दोस्तों, हमें मुश्किल है, मानती हूँ मुश्किल है, बट मुश्किल सफ़र से हम निकलना ही तो हमारा काम है ना। मुश्किल है तभी हम यहाँ पे हैं, मुश्किलों से लड़के ही हमें जो है अपना एक ड्रीम को है उसको हासिल करना है, उसको पहुँचना है ना फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप सबको इस जो मैंने बोला, मैं भी कोई कहते हैं ना कि सब चीज़ों में ट्रेंड नहीं हूँ, मुझे भी टाइम लग रहा है और मैं भी सीख ही रही हूँ चीज़ों को। मेरी भी पढ़ाई, आई नो कि मैं जिस कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ मुझे बहुत पढ़ना है, बट मेरी 3-4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बट आई एम रेडी ना, मैं रेडी हूँ, मैंने अपने माइंड को भी रेडी रखा है कि मुझे बस कैसे कैसे करके टाइम निकालना है, और मैं बस कर रही हूँ चीज़ों को। आगे रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, हार्डवर्क करना, मेहनत करना। तो बस हमें जो हमारे हाथ में हम वही कर सकते हैं ना, हमें बस मेहनत करना है। और बाकी तो मेहनत हम पूरी फैमिली के लिए करते ही हैं ना, पूरे घर को संभालने के लिए करते हैं। तो बस बाकी थोड़ा सा हमें अपने लिए खुद के लिए भी करना है, और फिर बाकी जो रिज़ल्ट है वो तो मतलब दिखाई देगा। जब हमारा रिज़ल्ट आएगा ना, तो हमारा रिज़ल्ट ही सबसे बता देगा कि हमने कितनी मेहनत की है। थैंक यू फ्रेंड्स।